भैया मोलरिटी देखी थी हमने। मोलरिटी देखी थी लास्ट क्लास में। मोलरिटी हम पढ़ चुके थे। चलिए कुछ जल्दी से कन्वर्जन्स देख लेते हैं जो कि हमें इम्पोर्टेंट रहेंगे। जितने ज़्यादा हम कन्वर्जन्स को अच्छे से समझ लेंगे उतना ही ज़्यादा हमें समझ में आएगा। तो जल्दी से हम कंसंट्रेशन देख लेते हैं, एक बार क्विक रिकैप। हमने पढ़ा था आयनिक कंडक्टेंस और मेटालिक कंडक्टेंस, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और इसके अलावा हमने देखा था कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी कैसे ये आपस में देखे जा सकते हैं। हमने सेल कांस्टेंट देखा था। ठीक है। इसके अलावा लास्ट जो मैंने पढ़ाया था कंसंट्रेशन पढ़ाया था, और कंसंट्रेशन को हमने देखा था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट था। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट था अपॉन में वॉल्यूम था पूरे सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ये जनरली हमारा फॉर्मूला था कंसंट्रेशन का। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंसंट्रेशन। ठीक। इसके अलावा हमने माना था लेट अस से नंबर ऑफ मोल के लिए ऑफ सॉल्यूट के लिए n1 और सॉल्वेंट के लिए n2। ठीक है, ये सॉल्यूट था और ये सॉल्वेंट था। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है n बराबर वेट अपॉन में मॉलिकुलर वेट। तो अगर n1 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो यहाँ से कंसंट्रेशन या फिर मोलरिटी दोनों का जो फॉर्मूला बनेगा m, या फिर मैं से c से रिप्रेजेंट करता हूँ। इट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट n1 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो इन लीटर में जनरली चाहिए। ठीक। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन में मॉलिकुलर वेट इनटू में वॉल्यूम इन लीटर। इफ वॉल्यूम अगर ml में दिया है, इफ वॉल्यूम इन ml m1 है, इनटू में वॉल्यूम यदि ml में दिया है तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है। अगर आपको जनरली ml में दिया गया है तो आपको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर चाहिए होता है। तो अगर वॉल्यूम ml में दिया है तो इसी फॉर्मूले बस 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1/1000 जब ये लीटर में कन्वर्ट होगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ml में दिया है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए अब डायरेक्टली आप समझ जाइए, जब मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पे ml हटा दूंगा, केवल लीटर में होगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पे कुछ जो है आप क्वेश्चन को करके दिखाइए। फर्स्ट है कन्वर्ट 0.1 मोल। आप अपनी कॉपी में करेंगे, मैं यहाँ पे इसको करके बता देता हूँ और आप चेक कर लीजिएगा कि आपका भी यही आ रहा है। 0.1 मोलर NaCl2 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में आप इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन हमने लास्ट क्लास में देखे थे, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट करना है 0.1 मोलर को। तो 0.1 मोलर का मतलब क्या है? 0.1 मोलर का मतलब है इट इज 0.1, इट इज 0.1 मोल पर लीटर। अब इस मोल पर लीटर को बस कुछ नहीं करना, इसको लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो हमें समझना है, हमने पढ़ा था कि 1 मीटर क्यूब अगर पानी की टंकी है तो उसमें 1000 पानी आता है। हम जानते हैं 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होता है। क्योंकि हमें मीटर और सेंटीमीटर और लीटर का कन्वर्जन देखना है तो इसलिए 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर। तो डेट मीन्स 10⁻² सेंटीमीटर, और इसका भी कितना हो जाएगा क्यूब, क्योंकि 1 मीटर का क्यूब है, इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो डेट मीन्स 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब में ऑब्वियस बात है 10⁻³ लीटर्स आएगा। तो 1 सेंटी क्यूब मीटर क्यूब में आपका कितना लीटर आएगा? आपका 10⁻³ लीटर आएगा। वैसे लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कोई बात नहीं, ये 10 को धरी रहने दीजिए। ठीक है। तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होगा, क्योंकि लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप वैल्यूज यहाँ पे जैसे पुट करेंगे 0.1 मोल 1 लीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, और इसको आप सॉल्व करेंगे आगे तो इट बिकम्स 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻³ डेट मीन्स 0.1 इंटू 10⁻³ मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट कन्वर्जन सिंपल है। अगर क्लियर है तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही ईजी हैं। या फिर मैं इसको 0.10⁻⁻4, इट इज़ 10⁻⁻4 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। कन्वर्जन ध्यान में होने चाहिए, आपके लिए चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है। अगर सेम ऐसे ही क्वेश्चन दे दूँ कन्वर्ट, इसको आप घर से करके सेंड करेंगे। 0.1 मोलर NaCl, यूनिट कन्वर्जन मैंने जस्ट आपको बताया, NaCl2 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब तो अभी देखा था, मीटर क्यूब कर लीजिए इसे।
मोल पर मीट्रिक क्यूब, ठीक है ना। इसे आप घर से ट्राई करेंगे और इसको सॉल्व करके सेंड करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर मोलर कंडक्टेंस और मोलर, तो नेक्स्ट टॉपिक इज मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो मोलर कंडक्टेंस होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये लैम्डा, दिस इज द लैम्डा साइन, और इसके बेस में बनाए थे एम। मोलर कंडक्टेंस दैट मीन्स कितना कंडक्टेंस देखने को मिल रहा है एक मोल सब्सटेंस के द्वारा, इट इज कॉल्ड द मोलर कंडक्टेंस। और मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल टू कप्पा, दैट मीन्स कंडक्टिविटी अपॉन में कंसंट्रेशन इन मोलर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलर कंडक्टेंस। फिर से बता देता हूं, मोलर कंडक्टेंस रिप्रेजेंट करा जाता है इसको लैम्डा से, लैम्डा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो लैम्डा एम इक्वल टू के अपॉन में मोलर कंसंट्रेशन जो उसकी सी है। यहां पे लिख देता हूं टीएम, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। जनरली कंसंट्रेशन मोलर में होती है तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लिख सकता हूं। हमने देखा था कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस जो कि जी था इनटू में एल अपॉन ए, दैट मींस कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू में सेल कांस्टेंट था। ये हमने लास्ट क्लास में जनरली देखा था। या फिर मैं जी इक्वल टू कंडक्टेंस, मतलब कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन में लेंथ, ये जनरली फॉर्मूला था। तो कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू में 1 अपॉन में सेल कांस्टेंट, ये फॉर्मूला भी हम जनरली जानते हैं। ठीक है, मैं कुछ नहीं करता, इसी फॉर्मूले में जो आपने फॉर्मूला डिराइव करा है, ये जो फॉर्मूला आपने डिराइव करा है, लेट अस से इसे फर्स्ट मान लेता हूं, इसे सेकंड मान लेता हूं। इस सेकंड वाले में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और डिवाइड कर रहा हूं बाई एल। यहां लिख भी देता हूं ऑन मल्टीप्लाइंग और या एंड डिवाइडिंग बाई एल, डिवाइडिंग बाई एल, एल इज द लेंथ। तो दिस कंडक्टेंस इक्वल टू के इंटू ए अपॉन एल इंटू एल अपॉन एल। अब जरा देखिए, एरिया इंटू लेंथ इज कॉल्ड वॉल्यूम। आपको ये पता होना चाहिए, लेंथ 1D होती है, एरिया 2 डायमेंशन होता है, दैट मीन्स लेंथ को मीटर में निकाला जाएगा, एरिया को मीटर स्क्वायर में निकाला जाएगा, वॉल्यूम को 3D है, इसको मीटर क्यूब में निकाला जाएगा। तो एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, तो जी इक्वल टू के इंटू वॉल्यूम अपॉन में लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि नीचे एल इंटू एल है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब लेट अस से मैं इसी फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दूं, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दूं, तो नंबर ऑफ मोल्स इससे मल्टीप्लाई कर दूं और नंबर ऑफ मोल से ही मैं डिवाइड कर दूं, तो दिस जी इक्वल टू के इंटू वी एल ऑफ द, जनरली मैं इसको सॉल्यूशन मान लेता हूं, वी एम इज द मोलर सॉल्यूशन, इनटू में नंबर ऑफ मोल। अच्छा, एक चीज और यहां पे वी एम क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मैं वॉल्यूम को, जो कि इसका मोलर वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम को, नॉर्मल वॉल्यूम को अगर नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दूं, तो इसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ध्यान रखना, इट इज द मोलर वॉल्यूम एक मोल के लिए, दैट मींस मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो। मान लो अगर एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम जो है 50 ml है और उसमें 10 मोल है, तो मुझे एक मोल के लिए निकालना है, तो उस 50 लीटर के सॉल्यूशन को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट मींस मोलर वॉल्यूम आ जाएगा। एक मोल के लिए कितना वॉल्यूम होगा वो आपका निकल के आ जाएगा। तो ये मोलर वॉल्यूम होता है। मोलर वॉल्यूम की यूनिट भी आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। दिस मोलर वॉल्यूम, इसकी यूनिट कितनी होगी, देखो नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम को जनरल लीटर में नापते हैं, और ये हो गया बट्टे में कितना ले रखा आपने मोल, तो लीटर पर मोल इसकी यूनिट हो गई। या फिर लीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो सेंटीमीटर क्यूब पर मोल हो सकती है, एक ही बात है, ये तो यूनिट कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। या फिर
मीटर क्यूब पर मोल में भी मैं इसको निकाल सकता हूँ। ध्यान रखना, अगर आपके पास 50 ml का एक सॉल्यूशन है, उसमें 10 मोल प्रेजेंट है, आपको मोलर वॉल्यूम निकालना, एक मोल के लिए निकालना है, तो आप 50 वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे 10 मोल से, डेट मीन्स का 5 मोल वॉल्यूम जो है 5 लीटर पर मोल आ जाएगा, डेट मीन्स का मोलर वॉल्यूम आप निकाल चुके हैं। तो मैंने नंबर ऑफ मोल को जैसे ही वॉल्यूम को सॉरी नंबर ऑफ मोल से जैसे ही मैंने डिवाइड करा तो मेरा मोलर वॉल्यूम आ गया, ठीक। इनटू में क्या फॉर्मूला बना, इनटू में बना नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में लीटर स्क्वायर, मतलब सॉरी एल स्क्वायर, नॉट लीटर स्क्वायर, इट इज अ लेंथ स्क्वायर, ठीक। अब यहां से मैं जरा क्रॉस करता हूं कि जो है मोलर वॉल्यूम इक्वल टू में ले जाता हूं, अब जी जो कंडक्टेंस है ये एल जी एल स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ मोल, ठीक। तो यहां से समझना, यहीं पे वाली बात है। तो मोलर कंडक्टेंस इनटू मोलर वॉल्यूम इक्वल टू है उसका कंडक्टेंस इनटू में उसका लेंथ का स्क्वायर, दैट मींस एरिया अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स। अगर इसी चीज को मैं अच्छे से रिलेट करूं तो मैं देखूंगा कि जो K इंटू वी एम था, दैट मींस कंडक्टेंस इनटू मोलर वॉल्यूम, ये इक्वल टू ये जो टर्म निकल के है जी एल स्क्वायर, दैट मींस जी इंटू एरिया अपॉन में नंबर ऑफ मोल। इसी को मैं जनरली मोलर कंडक्टेंस कहता हूं, लैम्डा एम इक्वल टू यहां से ये K इंटू में वॉल्यूम भी निकल के आएगा। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं दैट इज आई डॉट ई, दैट इज, ये पता नहीं डॉट नहीं लग पाता है इसमें, आई थिंक ये ज्यादा स्मॉल है यहाँ पे इसलिए ये डॉट नहीं बन पाता, तो दैट इज है, मैं मुंह से तो उसको बोल ही रहा हूँ, इट इज दैट इज। तो दैट इज मैं कह सकता हूं कि जो मोलर वॉल्यूम है इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू में एरिया पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है। ये फॉर्मूला एक और ध्यान रख सकते हैं। और लैम्डा इक्वल टू के इंटू वी एम होता है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा हमने डिराइव करा था लास्ट कि जो जो मोलर कंडक्टेंस है ये कप्पा अपॉन में, दैट मींस कंडक्टिविटी अपॉन में मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन भी होता है। साथ के साथ हमने देखा यही फॉर्मूला जो है, दैट मींस लैम्डा एम जो आपका मोलर कंडक्टेंस है, ये कहीं ना कहीं बराबर होता है उसकी कंडक्टिविटी इनटू में मोलर वॉल्यूम के बराबर। कहीं ना कहीं फॉर्मूला बराबर होता है, जो कि हमने अभी देखा, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू उसका कंडक्टेंस इनटू में एरिया अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स के। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे कुछ बातें और जाननी है हमें, वो क्या है, अगर मैं यहां से इफ मैं जो मेरी लेंथ है इसको 1 यूनिट की मान लूं, लेट अस से 1 यूनिट लेंथ में मैं मोलर कंडक्टेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो जो मेरा लैम्डा एम है या मोलर कंडक्टेंस है, इसकी वैल्यू जो है वो जी जो कि कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस पर मोल निकल के आ जाएगी। दैट मींस लेंथ को मैंने 1 यूनिट मान लिया, तो मेरा जो कंडक्टेंस है जो मोलर कंडक्टेंस है वो जाएगा कंडक्टेंस पर मोल। तो सिंपल सी बात है, मोलर कंडक्टेंस क्या होगा भाई, आप कंडक्टेंस निकाल रहे हो, लेट अस से किसी का कंडक्टेंस 100 साइमन निकल के आया, और 100 साइमन जो कंडक्टेंस निकल के आया वो 10 मोल्स का निकल के आया। मैं कह रहा हूं किसी का कंडक्टेंस 100 साइमन निकल के आया और ये 100 साइमन 100 मोल के लिए निकल के आया, मोल के लिए निकल के आया। तो मैं आपसे कहूं एक मोल कितना आएगा, उसका मोलर कंडक्टेंस कितना होगा, तो आप सिंपल वे में कह सकते हो भाई इसको डिवाइड कर दो, दैट मींस 10 पर मोल। तो दैट मींस का मोलर कंडक्टेंस कितना, साइमन पर मोल आएगा, या 10 ओम इनवर्स पर मोल, ओम इनवर्स मोल, फिर मैं इसको एमएचओ मोल इनवर्स भी लिख सकता हूं। यूनिट कन्वर्जन आपको क्लियर होना चाहिए 100%। यूनिट कन्वर्जन क्लियर है तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इजी होने जा रही है। तो यूनिट कन्वर्जन जितने अच्छे से पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, इसको कन्वर्ट करना सीखोगे, उतनी ही चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो आपने यूनिट कन्वर्जन के बेसिस पे भी देखा कि अगर मान लीजिए, खुद ही कॉमन सेंस है कि अगर टोटल कंडक्टेंस किसी भी कंटेनर का मान लीजिए, किसी भी सॉल्यूशन का मान लीजिए, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 100 साइमन है, आपको भाई वो पता है कि वो 100 साइमन हालांकि पॉसिबली करेक्ट नहीं है, बट 100 साइमन 10 मोल के द्वारा बनाया जा रहा है। तो यदि आपसे कहे कि 1 मोल का कितना होगा, जिसे आप मोलर कंडक्टेंस का हो गए, तो अब इस बात है उसको उसके कंडक्टेंस से आप मोल्स को डिवाइड कर लीजिए, 1 मोल के लिए निकल के आ जाएगा।
तो डेट मीन्स हम इसीलिए मोलर कंडक्टेंस निकालते हैं ताकि एक मोल के लिए पता लगा सके, उसी के अकॉर्डिंग नेट से मल्टीप्लाई भी कर सके। तो इसको आप लिख भी सकते हैं। Hence molar conductance of an electrolyte, hence molar conductance of an electrolyte molar conductance of an electrolyte is defined as the conductance of a is defined as the conduct of a volume solution of a volume of solution of a volume of solution containing 1 mole of dissolved substance containing 1 mole of dissolved substance when placed between two parallel electrodes which are unit distance apart and large enough which are unit distance apart and large enough to contain between them the whole solution to contain between them the whole solution as we know जैसा कि हम जानते हैं as we know जैसा कि हम कि जो मोल कंसंट्रेशन होती है कंसंट्रेशन जो होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स जो कि अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि V है। तो यदि मैं यहां पे नंबर ऑफ मोल 1 ले लूं तो ध्यान रखो एक मोल के लिए जो ये वॉल्यूम है दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। भाई एक मोल के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मोलर वॉल्यूम। बार बार मैं ये वर्ड कह रहा हूं कि मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या है। एक मोल सॉल्यूट के लिए कितना वॉल्यूम है, इट इज कॉल्ड द मोलर वॉल्यूम। तो यहां से मैं देखूंगा जो मेरा कंसंट्रेशन है वो इक्वल टू 1 अपॉन में V बाई एम के बराबर है। दैट मीन्स दिस कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 अपॉन V बाई एम, सॉरी Vm। दैट मीन्स Vm इज द मोलर वॉल्यूम। तो यहां से जैसे ही मैं ये वैल्यू पुट करता हूं तो मैं जानता हूं सो लैम्डा एम मोलर जो आपका कंडक्टेंस है इक्वल टू K अपॉन Cm, जो कि हमने ऑलरेडी देखा K अपॉन Cm के बराबर हो जाएगा। कहां से निकाला तो आप देख सकते हो अभी जो मैंने ऊपर वैल्यूज रखी है उसमें जस्ट ये मैंने वैल्यू पुट करी है। ठीक है, यहां से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। इक्वल टू K इंटू Vm था, जरा याद करो लैम्डा इक्वल टू K इंटू Vm था और Vm इक्वल टू 1 बाई Cm है। तो Vm इक्वल टू 1 बाई Cm जैसे आपने पुट करा तो दिस लैम्डा बिकम्स K अपॉन Cm। तो ध्यान में रखना मोलर कंडक्टिविटी एक मोल सॉल्यूट के लिए निकाली जाती है। ध्यान रखना मोलर कंडक्टिविटी इज ओनली फॉर 1 मोल सॉल्यूट हैविंग द कंडक्टिविटी हैविंग द वॉल्यूम इज 1 मोलर हैविंग द कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोल कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोलर। तो कंसंट्रेशन कितनी होगी इसकी? 1 मोलर होगी। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज एक बार बताइए इट इज क्लियर? क्या यह क्लियर है? इट इज क्लियर? जी भैया। चलिए नेक्स्ट। द यूनिट वट के लिखे से द यूनिट वट के K is the conductance will having the same type of unit we have taken for concentration। that means कंडक्टेंस की जैसी यूनिट होगी कंडक्टेंस की भी उसी तरीके से यूनिट लेनी होगी।
जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये, अगर आप के कंडक्टेंस जो यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ले रहे हैं, तो आपको जो कंसंट्रेशन है उसकी यूनिट भी मोल पर सेंटीमीटर क्यूब लेनी पड़ेगी। ऑब्वियस है, ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। अगर मान लीजिए आप साइमन मीटर के की वैल्यू, तो अब इस बात है ये मोल पर मीटर क्यूब में लेनी पड़ेगी। सिंपल सा फंडा, ये आप जानते हैं, इसमें कोई नई बात तो नहीं। ठीक है ना। तो हमने यूनिट कन्वर्जन देखा, चीजों को समझा। एक बार और जनरली यूनिट कन्वर्जन जल्दी से देख लेते हैं। आप नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आप ये वैल्यू जनरली निकालना चाहते हैं। तो आप जानते हैं जो लैम्डा एम होता है इक्वल टू के अपॉन में सी एम, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन के बराबर होता है। यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ लैम्डा एम विच इज इक्वल टू 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन में कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। चलिए जल्दी से इस यूनिट कन्वर्जन को आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं जल्दी से कि 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स रहने वाला है ये, अपॉन में मोल पर लीटर। अच्छा, 1 लीटर में कितना, हमने देखा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है। जैसे ही मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो 10⁻³ है, एक्चुअली -3 होगा 1 लीटर में। हाँ, 10⁻³ सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, -3 सेंटीमीटर। एक मिनट, लीटर इनवर्स है ना। हाँ, लीटर इनवर्स है तो -3 हो जाएगा। ठीक है, -3, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर होता है। अब ये लीटर का इनवर्स है तो ऑब्वियस बात है ये भी इनवर्स हो जाएगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे पुट करी है। इसके बाद ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन में मोल। अच्छा, 10⁻³ को ऊपर ले जाऊंगा तो हो जाएगा 10⁻³। ठीक, और सेंटीमीटर इनवर्स को ऊपर ले जाऊंगा तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में मोल है। फिर इसके बाद जब मैं इस यूनिट को आगे रखूं तो इट बिकम्स 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आई थिंक यूनिट कन्वर्जन भी आपने देख लिया। तो डेट मीन्स मैं इसको कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि लैम्डा एम इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन में कंसंट्रेशन इनटू में 1000 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर मान लीजिए ये मीटर स्क्वायर में बोला होता तो वैल्यू आप ये मीटर स्क्वायर में भी निकाल चुके होते। तो आई थिंक यूनिट कन्वर्जन का आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये सेंटीमीटर है, अगर इसी टर्म को मैं अगर साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में निकालूं, सो व्हाट इज द वैल्यू, तो इसको भी देख लेते हैं। चलो जल्दी से, मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हम जानते हैं लैम्डा एम इक्वल टू के कप्पा, डेट मीन्स उसकी कंडक्टिविटी अपॉन में कंसंट्रेशन है। मैं यूनिट पुट कर देता हूं जल्दी से। इसकी यूनिट होती है साइमन, अगर मीटर इनवर्स में निकाल रहा हूं तो इट मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स अपॉन में यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। मैं जानता हूं 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। ये लीटर इनवर्स है, तो जैसे ही मैं यहाँ लीटर इनवर्स वाली वैल्यू पुट करूंगा तो जरा जल्दी से देखिए, तो हो जाएगा साइमन मीटर इनवर्स अपॉन में 1 लीटर क्यूब में 10⁻³ मीटर क्यूब, दैट मीन्स हो जाएगा मोल 10⁻³ तो ये बिकम्स हो जाएगा +3
मीटर क्यूब माइनस में है, प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, हमने देखा था 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 3 लीटर्स होता है, तो 1 लीटर में 10 की पावर -3। नेक्स्ट, इसी को आगे देखते हैं। तो इट इज साइमन मीटर इनवर्स 10 की पावर +3 बन गया, जैसे ऊपर जाएगा इट बिकम्स 10 की पावर -3 अपॉन में ये हो जाएगा मोल, और ये मीटर माइनस ऊपर जाएगा ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो डेट मीन्स यूनिट निकल के आएगी साइमन मीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स जनरली कैंसिल आउट कर दो से, इट इज मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और यहां पे कितना 10 की पावर -3। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इट इज क्लियर, जल्दी से बताइए क्या यह क्लियर है? जी भैया। तो यूनिट कन्वर्जन आपको क्लियर है तो क्वेश्चंस करने में बहुत आपको आसानी होने वाली है। चलिए तो एक क्वेश्चन देखते भी हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, ए 0.05 मोलर KOH solution offered a resistance of 31.6 ohm in a conductivity cell of cell constant 0.316 centimeter inverse. What is the value of molar conductance? What is the value of molar conductance? तो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होने वाली है? आपको क्वेश्चन में जो जो चीज दी हैं उस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व कर लें। क्वेश्चन में ही यूनिट से ही काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, जरा कहानी को देखो। आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है साफ आपको दिख रहा है। आपको बोल रहा है 0.05 मोलर, दैट मीन्स आपको कंसंट्रेशन दी गई है। कितनी दी गई है? 0.05 मोलर। तो यूनिट देख के पहचानिए आपको क्या दिया गया है। आपको कंसंट्रेशन दिया गया, बोला नहीं है पर यूनिट से पता चल गया कि 0.05 m दिया है, दैट मीन्स इतना कंसंट्रेशन आपको दिया गया। रेजिस्टेंस आपको R रेजिस्टेंस दिया गया है जो कि है 31.6 ओम का इन ए कंडक्टिविटी सेल जिसका सेल कांस्टेंट X जो कि L लेंथ पर यूनिट एरिया होता है, ये 0.316 सेंटीमीटर इनवर्स दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस? वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस यहां पे पूछिए। तो सबसे पहले हमें जो जो वैल्यूज दी गई हैं उनसे हम बाकी टर्म्स को भी निकाल लेते हैं। देखिए हम पहले यहां पे कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं। हमने जनरली फॉर्मूला पढ़ा था कंडक्टिविटी के इक्वल टू जी इंटू में एक्स, कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। कंडक्टेंस इक्वल टू 1/r, सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमें दी गई है तो 1/r दैट मीन्स 1 अपॉन में 31.6 यार टच हो जा 31.6 ओम इनटू में x जिसकी वैल्यू हमें दी गई है 0.316 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे, करिए सॉल्व, कितना आंसर आएगा उसको बताएंगे। तो ये आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर भी आप इसको लिख सकते हैं। आपने यहां से कंडक्टेंस निकाल लिया, सॉरी कंडक्टिविटी निकाल ली, सिंपल सा क्वेश्चन था, सब चीजें आपको डिफाइन थी। क्वेश्चन में देख के आपको समझ में आना चाहिए क्या क्या चीजें आपको दी गई है।
जैसे ही आपने 10 टू कंडक्टिविटी निकाली, बस आपको रह क्या गया, हाँ जी कितना आया, 10 की पावर 10 टू माइनस दी टू आना पावर। चाहिए आई थिंक, जी भैया। यही आ रहा होगा। इसके बाद आपको निकालना है मोलर कंडक्टेंस, निकाल लीजिए मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम होता है, इक्वल टू कितना होता है, के होता है अपॉन में सीएम होता है। आपने के अभी निकाला 10 की पावर माइनस टू। मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है 0.05, यूनिट रख दीजिए साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी यूनिट मोलर में दी है तो डेट मीन्स ये मोल पर लीटर में दी है, ये लीटर में सेंटीमीटर में बात नहीं पची, तो भैया दोनों को सेम यूनिट कन्वर्ट करिए। मैं सेम यूनिट कन्वर्जन करने के लिए कर लेता हूँ, कौन सी बड़ी बात है, 10 की पावर माइनस टू साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये 0.5 है तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस टू लिख देता हूँ उसे। मोल, अच्छा लीटर, एक लीटर में 10 की पावर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो एक लीटर में हमने देखा 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इनवर्स है तो इनवर्स इसका भी हो जाएगा, तो इट बिकम्स 10 की पावर माइनस टू से ये प्लस माइनस टू वाला तो कट गया, तो ये बचा 1/5। ठीक, तो ये बचा 1/5, बाकी तो सॉल्यूशन आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर क्यूब माइनस था, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 की पावर -3 है, -3 है नीचे, ऊपर जाएगा 10 की पावर +3, दैट मीन्स मैं इसको 1000 बना सकता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इट इज 200 साइमन, अच्छा मोल इनवर्स भी बचा नीचे, तो मोल इनवर्स साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपने समझा कि जो कंडक्टेंस है ये किसके बराबर है। हमने बीएससी सेकंड ईयर में इन चीजों पे इतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि कुछ बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते इतना पढ़ने में, और कुछ बुक में भी इतना डीपली डिफाइंड ये नहीं रहता है, बट हमने डायरेक्टली यूनिट वगैरह देखी थी कि हाँ ये यूनिट हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अब अच्छे से पढ़ना है सारा यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि हमें एग्जाम में यूनिट कन्वर्जन बेसिस पे ही सारी चीजों को करना है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिए व्हेन ए सर्टेन कंडक्टिविटी सेल, व्हेन ए सर्टेन कंडक्टिविटी सेल was filled with was filled with 0.02 molar KCl, 0.02 molar KCl, which has specific conductivity, which has specific conductivity। वैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत बहुत रेयर आते हैं, बट आए तो ना हो, ऐसा ना हो। ठीक, आए तो ना हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, नहीं होगा इतना सिंपल क्वेश्चन भी तो फिर बड़ी दिक्कत है। When a certain conductivity cell was filled with 0.2 molar KCl, which has specific conductivity, which has specific conductivity 0.2 Simon centimeter inverse, then it had a resistance, then it had a resistance of 80 ohm, of 80 ohm. When KCl, when KCl, देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया है, when KCl is replaced by, KCl is replaced by 0.0025 molar, 0.025 molar K2SO4 सॉल्यूशन, K2SO4 सॉल्यूशन। और इसका K2SO4 का जो रेजिस्टेंस दिया है, ये रेजिस्टेंस KCl का था, KCl का, और ये जो रेजिस्टेंस दिया है इट हैड रेजिस्टेंस ऑफ 320 ओम, 320 ओम। तो कैलकुलेट करने को कह रहा है, कैलकुलेट, कैलकुलेट सबसे पहले सेल कांस्टेंट, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है सेल कांस्टेंट,
Second, conductivity of K2SO4 solution. Conductivity of K2SO4 solution. Third, molar conductance of K2SO4 solution. Molar conductance of K2SO4 solution. तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पे निकालनी है। तो क्वेश्चन को किस तरीके से करना है समझ गए होंगे। पहले KCl का था, उसकी कुछ कंसंट्रेशन दी है आपको, ठीक है ना, और जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो दी गई है। तो ध्यान रखना स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सेम रहती है फॉर द सेल, जिस टाइप का सेल उसकी कंडक्टिविटी सेम रहेगी। बस KCl को K2SO4 से जब रिप्लेस कर रहा है तो उसका कुछ कंसंट्रेशन लिया है और उसका कुछ रेजिस्टेंस है। तो इसके बेसिस पे हमें सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी ऑफ K2SO4 सॉल्यूशन और मोलर कंडक्टेंस निकालना है। अब भी कह रहा हूँ थ्योरी अगर आपको क्लियर है तो आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ही ईजी होंगे। कई बार न्यूमेरिकल जैसे इस टाइप के होते हैं तो इस टाइप पे थोड़ा सा हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत भी पड़ती है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं, क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। जो दी गई वो आपको क्लियर होगा। KCl दिया था, रिप्लेस कर दिया K2SO4 से। इतनी बात ध्यान में रखो। KCl की कंसंट्रेशन दी है, उसका रेजिस्टेंस दिया है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी गई थी उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, और आपको उसको रिप्लेस कर दिया था K2SO4, तो उसका कुछ जो है रेजिस्टेंस था और उसका जो है कुछ कंसंट्रेशन आपको दी गई। तो सबसे पहले चलो वन बाय वन निकालते हैं फॉर KCl। जो जो चीजें हम निकाल सकते हैं पहले उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में ये कोशिश करिए, बैठे रहने से कोई फायदा नहीं, जो चीज दी गई है उसी से आप निकालने की कुछ ना कुछ कोशिश करें। सबसे पहले हमें कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन दिया गया KCl का, जो कितना दिया, आई थिंक इट इज 0.2 या 0.02, बोलना जरा 0 पॉइंट कितना है भैया 0.02। चलिए 0.02 मोलर दिया गया है। इसी KCl के लिए जो कंडक्टिविटी दी KCl वो 0.2 साइमन मीटर इनवर्स दी गई है। रेजिस्टेंस जो दिया गया है वो दिया गया है। सिमिलरली KCl है, मैं K2SO4 के लिए भी निकाल लेता हूं फॉर SO4। तो K2SO4 के लिए एक तो कंसंट्रेशन दी गई है, ये कितनी दी गई है, आई थिंक ये कितनी दी गई, 0.005 मोलर दी गई है। ये यहाँ पे टच नहीं हो रहा, जस्ट अ मिनट, यहाँ 5 है और मोलर है, ठीक है। इसके अलावा आपको दिया गया रेजिस्टेंस 320 ओम, ये चीजें आपको दी गई। चलिए आप इनमें जो चीजें निकाल सकते हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे निकाल लेता हूं जनरली, पहले मैं देख लेता हूं, मेरे को दिया है कंडक्टेंस, ठीक है, कंसंट्रेशन दिया है, ठीक है। तो मेरे को फॉर्मूला जो पता है मैं उसको जनरली पुट करता हूं। तो मैं जानता हूं मेरा जो कंडक्टिविटी है इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू में सेल कांस्टेंट के बराबर होता है, सेल कांस्टेंट के बराबर होता है। मुझे कंडक्टिविटी भी दी गई है, वो कितनी दी गई है, 0.2 साइमन मीटर इनवर्स इनटू में रेजिस्टेंस दैट मींस 1/8 ओम इनटू में सेल कांस्टेंट। तो मैं इस वाले फॉर्मूले से KCl के लिए सेल कांस्टेंट निकाल सकता हूं। निकालिए जल्दी से, मुझे बताइए कितना आएगा। 8 टू 16, अप्रोक्सीमेट 16 आएगा। ओम इनवर्स से ओम जो है कट जाएगा, तो साइमन से ओम कट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है साइमन का मतलब तो हो गया 80 ओम इंटू 0.2 साइमन को मैं ओम इनवर्स लिखता हूं और ये मीटर इनवर्स इक्वल टू सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो 8 टू 16, आई थिंक ये 16 ओम इनवर्स से ओम कट गया, 16 मीटर इनवर्स, ये मेरी वैल्यू आ गई सेल कांस्टेंट की। और ऑब्वियस बात है सेल कांस्टेंट मीटर इनवर्स में आता है, ये मेरी वैल्यू निकल के आई।
इसके अलावा जो हमें ध्यान में देना है, क्या ध्यान में देना है, देखो सेल कांस्टेंट की वैल्यू, सेल कांस्टेंट क्या है, कितना लेंथ है कितना एरिया, तो कहीं भी सेल के लेंथ एरिया को नहीं बढ़ाया घटाया गया, केवल इलेक्ट्रोलाइट को हटा दिया गया है, सेम सेल लेंथ में, सेम लेंथ पर यूनिट एरिया में, बस इलेक्ट्रोलाइट को चेंज कर दिया। तो सेल कांस्टेंट जो केसीएल के लिए आएगा वही K2SO4 के लिए आएगा, ये दिमाग में क्लियरली डाल लीजिए। तो जो सेल कांस्टेंट केसीएल का है वही सेल कांस्टेंट K2SO4 का होने जा रहा है, क्योंकि आपने केवल इलेक्ट्रोलाइट को बदला है, इलेक्ट्रोलाइट की लेंथ ब्रेथ नहीं घटाई है। तो ध्यान से समझना कि आपने थ्योरी में साफ साफ समझा कि लेंथ पर यूनिट एरिया है, लेंथ और एरिया को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो डेट मीन सेल कांस्टेंट जो आपका केसीएल का रहने वाला है वही K2SO4 का रहने वाला है। चलिए अब मैं जल्दी से देख लेता हूं मुझे K2SO4 के लिए क्या क्या वैल्यू दी गई है, K2SO4 के लिए क्या क्या वैल्यू दी गई है। मुझे K2SO4 के लिए तो बस कंसंट्रेशन दी गई है और एक रेजिस्टेंस दी गई है। तो चलिए मैं यहां से इसकी भी कंडक्टिविटी निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू में सेल कांस्टेंट में एक्स ही मान के चल रहा हूं, आप समझ जाना सेल कांस्टेंट जो है वो एक्स है। तो एक्स तो सेम ही रहने वाला है, के मुझे निकालना है, रेजिस्टेंस दिया है 1/320 ओम, सेल कांस्टेंट की वैल्यू 16 मीटर इनवर्स। तो यहां से ऑब्वियस है मेरा के निकल गया, यहां से मेरा ऑब्वियस के निकल गया। इसको डिवाइड कर लेना, कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए, जल्दी से बता देना कितना आ गया। भैया 1/20 हो जाएगा 16 1/20 हो जाएगा, यस 1/20 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.05 है ना, साइमन भैया सेंटीमीटर इनवर्स। तो मेरा कंडक्टेंस निकल गया। मुझे इसकी कंसंट्रेशन दी गई है, एक बार बता रहा कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, आई थिंक इट इज 0.002 0.5 मोलर। अब क्वेश्चन में क्या चीज समझ में आई, क्वेश्चन में ये चीज समझ में आई कि आप यहां से दोनों की एक कॉमन चीज निकाल सकते हैं। जब दो डिफरेंट थिंग दी होती है किसी भी न्यूमेरिकल में, तो उनकी एक कॉमन चीज फाइंड करने की कोशिश करिए, जिसकी रेस्पेक्ट से आप दूसरी चीज निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन में छुपा होता है कि भाई हमने इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करा है, ना ही उसके सेल की लेंथ को बढ़ाया ना ही एरिया को बढ़ाया, दैट मीन सेल कांस्टेंट यहाँ पे दोनों के लिए बराबर होने वाला है। कांस्टेंट है भाई, पूरे सेल का वही रहने वाला है, तो सेल कांस्टेंट इज सेम, दोनों के लिए मैंने सेल कांस्टेंट सेम लिया। मैंने के निकाल लिया, कंडक्टिविटी निकाल लिया, मेरे पास सीएम दिया गया है। मुझे पूछ रहा है कि मोलर कंडक्टेंस कितना होगा K2SO4 का। अरे भैया अब तो आप निकाल ही सकते हो, क्या फॉर्मूला होता है, के अपॉन में सीएम होता है, के की वैल्यू पुट करिए, सीएम की वैल्यू पुट करिए, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। इट इज क्लियर और नॉट, बस ये ध्यान रखना सेंटीमीटर इनवर्स में सेंटीमीटर में निकाल लेना, मीटर में तो मीटर में निकाल लेना। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। इट इज क्लियर, हाँ जी भैया, बोलिए क्या यह क्लियर है आपको। हाँ जी भैया। चलिए तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। पढ़ते हैं अगला टॉपिक विच इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, समझने की कोशिश करते हैं इसको भी। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो इसको लिखते हैं लैम्डा, कंडक्टेंस है तो EQ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। इससे पहले कंसेप्ट को समझते हैं जिसे हम कहते हैं नॉर्मेलिटी। जैसे आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ना होता है, तो जब 12th क्लास के सेकंड चैप्टर में सॉल्यूशन को अपलोड कर दूंगा तो आप उसे भी देख लीजिएगा। जनरली इसमें मोलैरिटी नॉर्मेलिटी आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखनी होती है, तो उसको आप कोशिश करिए 2.5 की स्पीड पे चलाने, सॉरी 1.5 की स्पीड पे चलाने की, और उसको जल्दी जल्दी से उसको करके उसके नोट्स बना के उसको जल्दी जल्दी से क्वेश्चन वगैरह देख के सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो वो मैं आपको बता दूंगा चैप्टर 2 जब मेरे को आपको सॉल्यूशन में सेकंड ईयर को पढ़ाऊंगा, तो चाहे आप तो लाइव क्लास भी वो ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। लाइव क्लास में अपना देख लीजिए और बाकी जो है अपना नोट्स वगैरह वहीं बना लीजिए। तो अपने सॉल्यूशन वाले टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो उसमें हम जनरली यही मोलैरिटी वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पे वो कंसेप्ट आपका सारा एक बार क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये सब आपकी मर्जी है, आप उसको पढ़ना चाहते हैं, अगर यहीं पे क्लियर हो गया तो कोई जरूरत नहीं वहाँ पे पढ़ने की।
तो जो नॉर्मेलिटी होती है और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की ग्राम में दे रहे हैं। वैसे इस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बहुत मतलब होते हैं, बट ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम में कितना मास ले रहे हैं, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और लीटर में उसका कितना सॉल्यूशन है। इट इज द नॉर्मेलिटी। तो अब समझ गए होंगे कहीं ना कहीं ये नॉर्मेलिटी पे बेस्ड डाटा हम यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं, जिसे हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। मोलरिटी और नॉर्मेलिटी आपस में कैसे जुड़ी हैं? तो रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एन एंड मोलरिटी एम। तो आप पूरा लिखेंगे नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। तो जो नॉर्मेलिटी एन होती है इक्वल टू होती है नंबर ऑफ मोल इनटू में, ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल इनटू में मोलरिटी, या फिर नॉर्मेलिटी इक्वल टू जेड इनटू में एम, जहां पे ये एन या फिर जेड को हम एन फैक्टर या फिर जेड फैक्टर कहते हैं। एन फैक्टर या फिर इसे हम जेड फैक्टर भी कहते हैं। चलिए, ये क्या होता है एन फैक्टर जेड फैक्टर? जनरली इसको नंबर ऑफ मोल से ही रिप्रेजेंट करा जाता है, इतना आप समझ सकते हैं इसको। इसके बाद जो आपकी इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी होती है ये इक्वल टू आपकी कंडक्टिविटी अपॉन में कंसंट्रेशन एट इक्विवेलेंस, और यहां पे जो यूनिट होगी इसकी किसकी, लैम्डा इक्विवेलेंस की, इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी की, इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स होगी। ये चीज ध्यान रखनी है। अब ये जो सी इक्विवेलेंस है ये कंसंट्रेशन है जो रिलेट कर रही है रिलेटेड टू नॉर्मेलिटी, रिलेटेड टू नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी दैट मीन्स इक्विवेलेंस वेट पर लीटर, इक्विवेलेंस पर लीटर, इस पे डिपेंडेंट होगी। तो अब थोड़ा सा इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी के बारे में भी आप लिख सकते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। नॉर्मेलिटी जो है एन इंटू मोलरिटी होती है या जेड इंटू मोलरिटी होती है। जेड उसका जनरली नंबर ऑफ मोल्स जनरली मान लिया जाता है। ठीक है, चलिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में थोड़ा सा लिख लें। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is defined as conductance of volume of solution. Equivalence conductance of an electrolyte is defined as conductance of volume, defined as conductance of volume of solution containing 1 gram equivalent, containing 1 gram equivalent of dissolved substance, of dissolved substance when placed between two parallel electrodes, which are unit distance apart, and large enough to contain between the whole solution, to contain between them whole solution, to contain between them the whole solution. So this lambda m equal to conductance upon the molar concentration and equivalence conductance equal to conductance upon में equivalence concentration। तो जैसे ही मैं इनको डिवाइड करता हूं, सो ऑन डिवाइडिंग, जैसे मैं इन्हें डिवाइड करता हूं, डिवाइड करने पर लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंस इक्वल टू के से, ऑब्वियस बात है कंडक्टेंस से कंडक्टेंस कट हो जाएगा, तो ये बचेगा सी इक्विवेलेंस अपॉन में सी
ऑफ मोलर कंडक्टेंस, जो कि इस रेशियो को मैं जेड के बराबर मान लूंगा। तो यहां से लैम्डा एम इक्वल टू जेड इंटू इक्विवेलेंस कंडक्टेंस के बराबर आ जाएगा। अब ये क्या है, जरा देखो, कुछ ऐसा ही फैक्टर हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के। ठीक है, चलो आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ, थोड़ा सा घर पे कोई है, ठीक है ना। तो इस क्लास को जो है ओके। अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा। जी भैया जी।